एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बाइट। आज स्टोरी टाइम में कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है अक्कू और कहानी का नाम है अक्कू गुस्सा हुई। गुस्सा हुई। आज अक्कू का दिन बहुत बुरा बीता। उसे बहुत 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 गुस्सा आ रहा था। तो चलिए सुनते हैं कहानी और देखते हैं अक्कू का गुस्सा कैसे शांत हुआ। और गुस्सा तो हम सभी को बहुत आता है, तो हम भी कुछ सीखते हैं कि गुस्से को कैसे शांत किया जाए। टिंग डिंग 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 डिंग। स्कूल की घंटी बजी। छुट्टी की घंटी। ये बच्चे बहुत खुश थे और उछल रहे थे, पर अक्कू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मूड बहुत बहुत खराब था। पापा स्कूल से लेने आए। पूरे रास्ते खूब बातें करते रहे, पर अक्कू ने बिल्कुल ठीक से जवाब नहीं दिया। पापा ने उसे सनफ्लावर्स दिखाए। अक्कू देखो देखो कितने सुंदर सनफ्लावर्स हैं। अक्कू बोली, इनका कलर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जब वो घर पहुंचे तो पापा ने दिखाया, अरे अक्कू देखो छत पे कितने बंदर बैठे हैं। अक्कू का गुस्सा और बढ़ गया। अक्कू बोली, छी बदमाश बंदर, हुर हुर, भागो यहां से भागो। अक्कू का मूड बहुत खराब था। पापा ने जल्दी से बढ़िया ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाया और अक्कू को दिया, पर अक्कू ने पीने से मना कर दिया। मुझे नहीं पीना नींबू पानी। पापा के बहुत कहने पर उसने एक सिप लिया, पर नींबू पानी इतना स्वाद था कि वो गट 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 कर पूरा ग्लास पी गई। पापा को पता था कि अक्कू को भूख लगी होगी। उन्होंने कहा, अक्कू जल्दी से आ जाओ, वड़ा खाते हैं। अक्कू ने फिर से मना कर दिया, मुझे नहीं खाना है वड़ा। पर पापा के बहुत कहने पे उसने एक बाइट ली और वड़ा इतना स्वाद लगा कि जल्दी से पूरी की पूरी प्लेट खाली हो गई। फिर पापा ने अक्कू को बुलाया, शाबाश मेरी बच्ची, इधर आओ मेरे पास। अब जल्दी से बताओ कि आज मूड इतना खराब क्यों है, इतना गुस्सा क्यों हो, मुझसे नाराज हो क्या? अक्कू बोली, तो मम्मा ने कुछ कहा? नहीं पापा, क्यों तंग कर रहे हो? तो फिर क्या स्कूल में कुछ हुआ? पता नहीं, शायद। पापा झट से कुछ पेपर्स और कलर्स लेकर आए और बोले, चलो अक्कू, आज जो जो भी हुआ सबकी ड्राइंग बनाते हैं। और अक्कू मान गई। अक्कू ने सबसे पहले पेपर लिया और कुछ ड्रॉ किया और पापा को दिखाया। पापा, ये वो बेकार सी ईंट है, इससे मैं सुबह सुबह टकराकर गिर गई, बहुत जोर से ठोकर लगी। पापा ने ईंट देखी और बोले, ये तो बहुत बेकार ईंट है। फिर अक्कू ने बनाया एक लड़का और पापा को बताया, पापा ये बिक्कू है, बहुत बुरा लड़का है। जब मैं गिरी थी तो ये मुझ पे जोर से हंसा, मुझे बहुत खराब लगा। पापा ने कहा, ये तो बहुत बुरा लड़का है, कभी किसी के गिरने पर हंसना नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात। फिर अक्कू ने बनाया एक ड्राइंग, एक इडली की, गोल गोल इडली, और बोली, पापा ये मेरी प्यारी सी इडली, जब मैं गिरी तो ये मेरे टिफिन बॉक्स से गिर गई। और फिर अक्कू ने बनाया एक कौवा, काला काला कौवा, क्रो,
और उसने पापा को बताया, पापा ये बदमाश कौआ मेरी इडली लेकर फुर हो गया, उड़ गया। पापा हंसने लगे और बोले, बेचारा बहुत भूखा होगा, कोई बात नहीं। फिर अक्कू ने बनाई अपनी टीचर की ड्राइंग और बताया कि ये मेरी मिस अमला है। पापा जब मैं गिरी थी तो मिस अमला ने ही आकर मेरी हेल्प की और मुझे उठाया और गले से लगा लिया। पापा बहुत खुश हुए और बोले, अरे तुम्हारी मिस तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पर पापा उसके बाद उन्होंने मेरा कान खींचा, मुझे बहुत बुरा लगा। पापा फिर हंसने लगे। फिर पापा ने कहा, अरे अक्कू देखो तुमने कितनी सुंदर ड्राइंग्स बनाई है, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। क्या तुम मेरे और मम्मा के लिए कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाओगी? अक्कू खुश हो गई। उसने बोला, ठीक है पापा, अभी बनाती हूँ। और फिर उसने बनाया एक कोकोनट ट्री और कहा, पापा ये है मम्मा के लिए कोकोनट ट्री। और फिर ये बोट, ये नाव आपके लिए। और ये रहा मेंढक, फ्रॉग, टर टर टर। और ये आपका फेवरेट सनफ्लावर, आपको पसंद है ना? अक्कू ने खूब सारी ड्राइंग्स बनाई और इन ड्राइंग्स को बनाते बनाते वो ये भूल ही गई उस बेकार सी ईंट के बारे में और डिक्कू बुरा लड़का जो उस पर हंसा था और बदमाश कौआ जो उसकी इडली लेकर फुर हो गया। और ये पिक्चर्स बनाते बनाते अक्कू ये भी भूल गई कि वो पहले गुस्सा थी, कितना गुस्सा थी। अब अक्कू बहुत खुश थी और पापा के साथ मस्ती कर रही थी। तो बच्चों, ये थी स्टोरी अक्कू और उसके गुस्सा की। गुस्सा तो हम सभी को बहुत आता है, पर गुस्सा भगाने के बहुत सारे तरीके हैं। जब भी आए गुस्सा, पियो कुछ ठंडी ठंडी ड्रिंक या खाओ कुछ अच्छा सा फ्रूट, अपना फेवरेट फ्रूट। फिर अपने फ्रेंड या किसी बड़े से अपनी मन की बात शेयर करो, या फिर लो कुछ पेपर्स और कलर्स और उनकी पिक्चर्स बनाओ, ड्राइंग्स बनाओ या उनके बारे में लिखो, या फिर कोई गाना बनाओ और खूब मस्ती से गाओ, या फिर अपनी फेवरेट राइम, फेवरेट सॉन्ग गा सकते हैं और बंदरों की तरह उछल उछल कर डांस कर सकते हैं। तो ये सब थे तरीके अपने गुस्से को भगाने के, अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करने के। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नई नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।